नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने जाना कि राजा भर्तरी अपनी पत्नी अंगसेना का किसी दूसरे के प्रति प्रेम देखकर परम वैरागी हो गए। वो अपनी राजगद्दी के को अपने अनुज विक्रमादित्य को सौंपकर स्वयं वनवासी हो गए। विक्रमादित्य बड़ी कुशलता से प्रजा पालन करने लगे। सभी उनके राज्य में संतुष्ट थे। इधर इंद्रलोक में रंभा और उर्वशी में कौन श्रेष्ठ नृत्यांगना है, इसका निर्णय सभी के लिए कठिन था। चूंकि विक्रमादित्य संगीत और नृत्य विद्या में निपुण थे, तो दोनों नर्तकियों में कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय लेने के लिए उनको बुलाया गया। राजा ने कुशलतापूर्वक उर्वशी को विजयी घोषित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर देवराज ने उन्हें रत्न जड़ित 32 पुतलियों वाला सिंहासन भेंट किया। इसके बाद राजा शुभ मुहूर्त में उस पर अधिष्ठित होकर राज करने लगे। अब आगे। बहुत वर्षों के बाद एक विस्मयकारी घटना घटी। प्रतिष्ठान नगर में शेष नागेंद्र द्वारा 2.5 वर्ष की कन्या से शालिवाहन नाम के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसी बीच उज्जैनी में भूकंप, धूमकेतु का उदय, दिशाओं में अग्निदाह आदि उत्पात भी राजा और प्रजाओं ने देखे। तब विक्रमादित्य ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्यों इस प्रकार के उत्पात हो रहे हैं? ये किस अनिष्ट की सूचना दे रहे हैं? ज्योतिषियों ने उत्तर दिया, चूंकि यह भूकंप संध्या के समय हुआ है, इसलिए राजा के लिए अनिष्ट की सूचना देता है। नारद पुराण में लिखा है कि प्रातः और सायं यदि भूकंप हो, धूमकेतु उगे और दिशाओं में पीली पीली ज्वाला धधके, तो राजाओं के लिए अनिष्टकारी होता है। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा पुनः बोले, ज्योतिषी जी महाराज, मैंने एक बार जब अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया था, तब उन्होंने मुझसे प्राकारांतर से अमरता मांगने की बात कही थी। तो मैंने कहा था कि यदि 2.5 वर्ष की लड़की से पुत्र पैदा हो तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा नहीं। भगवान ने तथास्तु कहा था, किंतु मैंने सोचा था कि न 2.5 वर्ष की लड़की से पुत्र पैदा होगा और न मैं मरूंगा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, दैवी सृष्टि के रहस्य को कोई नहीं जानता। आप पता लगाएं, अवश्य ही किसी देश में 2.5 वर्ष की लड़की ने पुत्र पैदा किया होगा और आप उसे देखेंगे। राजा ने अपने बेताल को संपूर्ण भूमंडल में घूम घूम कर इस बात का पता लगाने के लिए भेजा। बेताल को विदा करते समय राजा ने उसे आदर के साथ पान का बीड़ा दिया और उसने उसे राजा का अनुग्रह मानकर स्वीकार किया। बेताल कुश द्वीप आदि द्वीपों में घूम घूम कर पता लगाने के बाद जम्बू द्वीप में जाकर वहां के प्रतिष्ठान नगर में प्रवेश किया। उस नगर में एक कुम्हार के घर में एक बालक और बालिका को खेलते हुए देखकर बेताल ने पूछा, तुम दोनों आपस में कौन होते हो? तब बालिका ने बालक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा पुत्र है। तुम्हारा पिता कौन है? बेताल ने प्रश्न किया। बालिका ने एक ब्राह्मण की ओर संकेत किया। बेताल ने उस ब्राह्मण से पूछा, यह बालिका कौन है? यह बालिका मेरी पुत्री है और बालक मेरा नाती, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आश्चर्य की यह बात सुनकर बेताल तुरंत ही उज्जैनी वापस आया और राजा विक्रमादित्य को सारी बातें बताईं। राजा ने प्रसन्न भाव से बेताल को प्रचुर पुरस्कार दिया और स्वयं तलवार लेकर प्रतिष्ठान नगर चले गए। वहां पहुंचकर जब वो अपनी तलवार से शालिवाहन को मारने के लिए तैयार हुए, त्यों ही शालिवाहन ने उन पर दंड से प्रहार किया, जिससे वह वापस अपनी नगरी उज्जैनी में आकर गिरे। इससे उन्हें इतनी पीड़ा हुई कि वह उसे सहन न कर सके और अंत में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनकी सभी रानियां आग में जलकर सती होने को तैयार हो गईं। तब मंत्रियों ने आपस में विचार किया कि राजा तो पुत्रहीन ही मर गए, इसलिए क्या करना चाहिए। इस पर भट्टिट नाम के मंत्री ने कहा, पता लगाया जाए, मरणोद्यत रानियों में कोई गर्भवती तो नहीं है। अंत में निश्चित हुआ कि रानियों में एक को 7 महीने का गर्भ है। सभी मंत्रियों ने मिलकर गर्भ में स्थित बालक को लक्ष्य कर रानी का ही राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं सभी मंत्री मिलकर राज्य पालन करने लगे। इंद्र के द्वारा प्रदत्त 32 पुतलियों वाला सिंहासन सूना ही पड़ा रहा। एक दिन राजसभा के बीच आकाशवाणी हुई, हे मंत्रियों,
स्वयं राज्य पालन करने के लिए जो इस सिंहासन पर बैठ सके वैसा राजा अब नहीं रह गया। इसलिए किसी अच्छे जगह में इस सिंहासन को रखवा दीजिए। मंत्रियों ने आकाशवाणी की आज्ञा के अनुसार सिंहासन को किसी अत्यंत पवित्र स्थान में रखवा दिया। इसके बाद कई शताब्दियां बीत गईं और सिंहासन को धरती ने अपने पेट में समेट लिया। समय पर भोजराज उज्जैनी के राज्याधिकारी हुए। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने जिस जमीन के नीचे सिंहासन गड़ा पड़ा था उस जमीन में जौ, चना आदि बो दिए। फसल बड़ी अच्छी आई। नीचे सिंहासन गड़े रहने से उस जमीन पर एक टीला सा निकल आया था, जिसे ब्राह्मण ने सचमुच टीला ही समझ लिया था। उसने उस पर एक मचान बनाया था, जिस पर बैठकर वह फसलों पर आक्रमण करने वाले पक्षियों को उड़ाया हकाया करता था। एक दिन भोजराज अपने संगी राजकुमारों के साथ घूमने के ख्याल से ज्यों ही उस खेत के समीप गए त्यों ही मचान पर बैठे ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस खेत में बड़ी अच्छी फसल लगी है। आप सेना सहित आकर फसलों का यथेष्ट उपयोग कीजिए। घोड़ों को चना चरने दीजिए। आज मेरा जन्म सफल हुआ कि आप मेरे अतिथि बने। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भोज ने अपने लश्कर के साथ खेत में प्रवेश किया। ब्राह्मण भी मचान से नीचे उतरा और राजा के पास आया, किंतु टीले से नीचे उतरते ही ब्राह्मण की बुद्धि बदल गई। वह राजा से कहने लगा, हे राजन, आप क्यों यह अधर्म करते हैं? ब्राह्मण के खेत का विनाश कर रहे हैं। लोग यदि अन्याय करते हैं तो आपके पास निवेदन किया जाता है, लेकिन यदि आप ही अन्याय करने लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? खुजलाहट के कारण शरीर को रगड़ने के लिए उद्यत हाथी, प्रजाओं के धनहारक राजा और पाप करने वाले विद्वानों का निवारण करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हे राजन, आप तो धर्मशास्त्रज्ञ हैं, फिर ब्राह्मण के द्रव्य का विनाश क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण का धन विष के समान होता है। विष असली विष नहीं है। ब्रह्मस्व यानी ब्राह्मण द्रव्य ही असली विष है, क्योंकि विष तो अकेले खाने वाले को मारता है, किंतु ब्राह्मण स्व का विष तो पीढ़ी दर पीढ़ी का विनाश कर डालता है। ब्राह्मण की द्विजीय बातें सुनकर राजा जब खेत से बाहर जाने लगे, तब तक पक्षियों को हकाकर ब्राह्मण फिर मचान पर जा बैठा और बोलने लगा, हे राजन, क्यों जा रहे हैं? खेत में विभिन्न मौसमों की विविध प्रकार की भरपूर फसलें लगी हैं। घोड़े मकई के डंठल खाएं, ककड़ी के भी फल लगे हैं, आप उनका उपभोग करें। ब्राह्मण की बात सुनकर लश्कर समेत राजा पुनः खेत में प्रवेश किया और इधर पक्षियों को उड़ाने के लिए मचान से उतरने पर ब्राह्मण ने पुनः पूर्ववत कटु वचन कहे। तब भोजराज ने अपने मन में सोचा, ओहो, यह ब्राह्मण जब मचान पर चढ़ता है तब इसमें देने की बुद्धि होती है, और जब मचान से उतरता है तब यह दीन बुद्धि हो जाता है। तो मैं भी इस मचान पे चढ़ कर देखता हूँ। ऐसा सोचकर राजा मचान पे चढ़ गए। मंचारूढ़ होते ही राजा के मन में अनेक सत्कर्मों की अभिलाषा होने लगी। आनंद से उल्लसित होकर राजा ने फिर सोचा, ओहो, यह तो इस खेत का ही प्रभाव है कि ब्राह्मण को सद्बुद्धि हो आती है, क्योंकि पानी में पड़ा तेल, दुष्ट को कही गई गोपनीय बात, योग्य पात्र को दिया गया स्वल्प दान एवं विद्वानों के बीच कहा गया शास्त्र अनुकूल माध्यम के प्रभाव से अपने आप विस्तार प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विचार करने के बाद भोजराज ने ब्राह्मण को बुलवाकर उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आपको इस खेत से कितना लाभ होता है? मैं इस खेत को खरीदना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप तो सकल कला कुशल महापुरुष हैं। आपसे अविदित कुछ भी नहीं है। आप जो उचित समझें करें। राजा तो साक्षात विष्णु के अवतार होते हैं। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसके दैन्य, दुर्भिक्ष आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। राजा प्रत्यक्ष कल्पतरु होते हैं। सो आज आप मेरी आँखों के लिए सुलभ हुए हैं, इसलिए मेरे दैन्य दारिद्र्य का अंत हो गया। खेत क्या बड़ी चीज है। राजा ने ब्राह्मण को धन धान्य आदि से परितुष्ट करके उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और मचान के नीचे टीले की खुदाई शुरू करा दी। एक पुरसा गढ़ा खुद जाने पर एक अति मनोहर शिला दिखाई पड़ी। उसके नीचे चंद्रकांत पत्थर से बना अनेक रत्नों से जड़ा 32 पुतलियों से युक्त अत्यंत रमणीय एक दिव्य सिंहासन प्राप्त हुआ।
उस सिंहासन को देखकर भोजराज का हृदय परमानंद से भर गया। राजा सिंहासन को अपने महल में ले जाने के लिए उसे वहां से उठाने लगे, लेकिन सिंहासन को ज्यों-ज्यों उठाया जाता त्यों तो वह भारी हो जाता। तब राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय, यह सिंहासन क्यों नहीं उठता है? मंत्री ने कहा, राजन, यह बड़ा ही दिव्य और अपूर्व सिंहासन है। हवन पूजन आदि के बिना यह न उठेगा और न ही आपके लिए साध्य होगा। मंत्री के संकेतानुसार राजा भोज ने ब्राह्मणों को बुलवाकर समग्र पूजा विधान संपन्न कराया। फलतः सिंहासन हल्का होकर स्वयं ही ऊपर उठाया। तब राजा ने मंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो भविष्य की योजनाओं की सिद्धि के लिए वर्तमान के कार्यों के युक्ति युक्त संपादन को अनर्थकारी बातों के निवारण का कारण मानता है, वही श्रेष्ठ मंत्री है। मंत्री ने राजा का आभार स्वीकार कर उनके कथन का समर्थन करते हुए अपना कर्तव्य निर्धारित किया कि जो अपने राजा का हित साधन करता है और जिसका परामर्श कर्तव्य कर्म का अनुसरण करने वाला होता है, वही सही मायने में राजमंत्री है। इसके विपरीत वह लाह की बनी पुतली की तरह केवल सभा की शोभा बढ़ाने वाला होता है। इसलिए अच्छे मंत्री की अच्छी मंत्रणा के बिना राज्य का संचालन करना कठिन हो जाता है। कहा भी है, बिना मंत्री का राज्य, बिना धन धान्य आदि का घर, तरुणाई के बिना स्त्रियों का सुहाग और बिना ज्ञान का वैराग्य, ये सब निष्फल होते हैं। इसी प्रकार दुर्जनों की शांति, पाखंडियों की बुद्धि, वेश्याओं की प्रीति, दुष्टों की मैत्री, पराधीन व्यक्ति का ठौर ठहराव, निर्धन का रोष, नौकर का क्रोध, मालिक का स्नेह, कंजूस का घर, व्यभिचारिणी का पुरुष प्रेम, चोरों की युक्ति और मूर्खों की राय सलाह, ये सब के सब व्यर्थ हुआ करते हैं। मंत्री ने गंभीर होकर आगे कहा कि राजा के लिए आवश्यक है कि वह बड़ों की सेवा करे, ज्ञानियों की बातें सुने, देवता और ब्राह्मणों की रक्षा करें और निरंतर न्याय के रास्ते पर चलें। हे राजन, राज लक्षण में ये कहे गए सारे गुण आप में निहित हैं, इसलिए आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा हैं। इसी प्रकार मंत्रियों को भी गुण गरिष्ठ होना चाहिए। मंत्री में राजकुल की परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही वह कामंदक, चाणक्य, पंचतंत्र आदि द्वारा कहे गए सकल शास्त्र कलाओं का ज्ञाता हो। उसमें स्वामी के कामों के प्रति उत्साह तथा तत्परता रहे। वह पापों से डरे, प्रजा की रक्षा की बात सोचे, नौकर चाकरों का ठीक ठीक संयोजन करे, राजा की चित्तवृत्ति के अनुसरण की क्षमता से संपन्न हो और समयोचित ज्ञान से विभूषित हो। साथ ही राजा को अनिष्टकारी कार्यों से विमुख कर सके। इन गुणों से युक्त व्यक्ति ही मंत्री पद का अधिकारी हो सकता है। इसके बाद मंत्री ने नंद राजा को ब्रह्म हत्या से रोकने वाले उसके शास्त्रज्ञ मंत्री का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भानुमति की कहानी कही।